Hi to everyone, this is सुजीत सिंह। वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल पर हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। और अभी की जो करंट सीरीज़ है वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। ये इस सीरीज़ का 12th पार्ट है। तो प्रीवियस पार्ट में भी हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर अप किया है। तो जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को बोलूँगा कि जाकर के पहले प्लेलिस्ट में जो और भी वीडियो लेक्चर्स अपलोडेड हैं इनके प्रीवियस पार्ट वो ज़रूर देखें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो है ना बच्चे, वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। तो अगर आपके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे ना, तो ये टॉपिक्स आपको समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज के टॉपिक में अगर हम बात करते हैं तो आज का जो टॉपिक है ना वो है बेसिकली पैनक्रियाज। ठीक है, तो पैनक्रियाज में अगर हम देखें तो पैनक्रियाज जो है वो एक तरह की हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि पैनक्रियाज की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है, तो पैनक्रियाज कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो इसकी अगर हम पोजीशन की बात करें तो पैनक्रियाज जो है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन the limb of duodenum, the limb of duodenum कैसा शेप का होता है बच्चे, तो हमेशा याद रखना कि इसका जो शेप है वो सी शेप्ड स्ट्रक्चर है। और ये किसका पार्ट है डिओडेनम, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। ठीक है, दूसरी बात हमने ये किया कि ये एक तरह का कैसा ग्लैंड है, तो इट इज़ अ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हेटेरोक्राइन ग्लैंड है मतलब यहाँ पर ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, मीन्स एक्सोक्राइन भी बिहेव करेगा और एंडोक्राइन भी बिहेव करेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि ये ग्लैंड जो है वो एक्सोक्राइन भी बिहेव कर रहा है और एंडोक्राइन भी बिहेव कर रहा है, मीन्स यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो एक्सोक्राइन नेचर का भी है, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी काम करेगा। एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी क्या काम करेगा। ठीक है, अब देखो एक्सोक्राइन जो है इसकी अगर आप यूनिट की बात करो, मीन्स एक्सोक्राइन की अगर आप बात कर रहे हो तो ये डक्टेड सिक्रीशन है। ये कैसा सिक्रीशन करेंगे, डक्टेड सिक्रीशन, मीन्स जो भी ये एंजाइम सिक्रीट करेंगे वो एक डक्ट के थ्रू ही सिक्रीट करेंगे। बेसिकली जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है पैनक्रियाज की, ये क्या रिलीज करते हैं, क्या रिलीज करेंगे, रिलीज पैनक्रियाटिक जूस। और हमेशा याद रखना कि जो पैनक्रियाटिक जूस है ना ये कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है, कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस है। ठीक है, मीन्स इस जूस के अंदर फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, प्लस एंजाइम रिलीज करेंगे। ठीक है, और अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड के यूनिट की बात करते हैं तो इसकी यूनिट क्या है, इसकी यूनिट क्या है, एक्ने। ठीक है, इसी तरह से अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड के यूनिट की बात करते हैं तो यहाँ पर यूनिट जो है वो आइसलेट ऑफ लैंगर हैंस। ठीक है, तो ये क्या है, यूनिट है किसकी, एंडोक्राइन ग्लैंड की। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है एक तरह का कैसा ग्लैंड है, तो ये डक्टलेस सिक्रीशन करता है, डक्टलेस सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो डक्टलेस सिक्रीशन का मतलब ये है कि जो एंडोक्राइन हार्मोन्स रिलीज करेगा वो वाया ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, वाया ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू, वाया ब्लड
सर्कुलेशन के थ्रू ये हार्मोन को रिलीज करेंगे। मींस एंडोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज हो रहा है? रिलीज हार्मोन। ठीक है, तो हमने यहां पर बात किया एक्सोक्राइन, हमने बात किया एंडोक्राइन के बारे में। एक्सोक्राइन की जो यूनिट है एक्नी है, और एंडोक्राइन की यूनिट जो है आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं। ठीक है, अब जो पेनक्रियाज से जो टोटल सिक्रीशन होता है उसका 1% सिक्रीशन कौन कर रहा है? एंडोक्राइन। रेस्ट ऑफ द जो सिक्रीशन कर रहा है वो कौन कर रहा है? 99% जो सिक्रीशन है वो किसके थ्रू हो रहा है? वो एक्सोक्राइन ग्लैंड के थ्रू हो रहा है, और एंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू सिर्फ और सिर्फ कितना सिक्रीशन हो रहा है? 1%। ठीक है, 1% किसका? ये टोटल सिक्रीशन ऑफ पेनक्रियाज का। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स में कुछ स्पेशलाइज्ड सेल हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं अल्फा सेल, ठीक है, हम बात करते हैं किसकी? बीटा सेल, हम बात करते हैं डेल्टा सेल। ठीक है, अब देखो अल्फा सेल जो है, अल्फा सेल जो है वो बेसिकली क्या रिलीज करेगा? रिलीज ग्लूकागॉन, ग्लूकागॉन रिलीज करेगा। बीटा सेल क्या रिलीज करेगा? रिलीज इंसुलिन। और डेल्टा सेल क्या रिलीज करेगा? रिलीज करता है बच्चे सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, अब देखो अल्फा सेल जो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड का जो यूनिट है वो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस है। ठीक है, अब आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस सेल्स में अल्फा सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, बीटा सेल्स भी हैं और डेल्टा सेल्स भी हैं। अल्फा सेल्स क्या रिलीज करेंगे? ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन बेसिकली जैसे ही रिलीज होगा ये एक तरह का हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर है। मींस अल्फा सेल जैसे ही ग्लूकागॉन रिलीज करेंगे ब्लड में ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसीलिए ग्लूकागॉन को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर। ये एक तरह का कैसा फैक्टर है? हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर है, ध्यान रखना आप। और अगर हम बात करते हैं बीटा सेल, तो बीटा सेल क्या रिलीज करेगा? इंसुलिन। इंसुलिन जैसे ही ब्लड में रिलीज होगा वहां पर ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगा, और जब ग्लूकोज बहुत तेजी से डिप्लीट होंगे ब्लड में तो ये कैसा फैक्टर है? एक तरह का हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है। ठीक है, तो इंसुलिन कैसा फैक्टर है? हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं सोमैटोस्टैटिन, तो सोमैटोस्टैटिन क्या करता है कि सोमैटोस्टैटिन जो है ना वो अल्फा सेल और बीटा सेल के सिक्रीशन को डिक्रीज करता है, मींस रिड्यूस करता है। तो सोमैटोस्टैटिन ये दोनों को मींस ग्लूकागॉन को और इंसुलिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है। तो नाम से ही क्लियर है, सोमैटोस्टैटिन। स्टैटिन मतलब क्या कर रहा है? यहाँ पर रोक रहा है। मींस अल्फा सेल से ग्लूकागॉन को रिलीज होने में रोकेगा और बीटा सेल से इंसुलिन को रिलीज होने में रोकेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज की हमने पोजीशन को देख लिया, इसका नेचर देख लिया, हेटेरोक्राइन ग्लैंड एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके बाद जो एक टॉपिक है लीवर। ठीक है, तो पेनक्रियाज के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में अंडरस्टैंड किया कि पेनक्रियाज की पोजीशन क्या है और इसका नेचर क्या है और किस तरह के हार्मोन को ये सिक्रीट करता है। ठीक है बच्चे, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ो ना तो अपने नोट्स को प्रिपेयर करने के बाद उस नोट्स को ज़रूर रिवाइज करो, और साथ में साथ आप किसी एक बुक से रीडिंग भी ज़रूर करो। ठीक है, चलो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है लीवर। ठीक है, तो पेनक्रियाज खत्म हो गया, लीवर भी आज हम खत्म कर देंगे। साथ में जो हिपैटिक पोर्टल वेन्स मींस जो लीवर का जो बेसिक यूनिट है हिपैटिक लोब्यूल, और हिपैटिक लोब्यूल में बेसिकली
पोर्टल ट्रायड का स्ट्रक्चर्स भी हम अंडरस्टैंड करेंगे, ठीक है। चलो, तो अगला टॉपिक है लीवर। अगला टॉपिक क्या है? लीवर। देखो, हमेशा याद रखना कि लीवर आपके बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है, ठीक है। तो इट इज अ लार्जेस्ट ग्लैंड in our body, अब लार्जेस्ट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसका जो एवरेज मॉलिक्यूलर वेट है ना, इसका जो एवरेज वेट है वो है आपके बॉडी में 1.2 to 1.5 kg है एक नॉर्मल एडल्ट बॉडी के अंदर, ठीक है। तो लीवर जो है लार्जेस्ट ग्लैंड है और इसका जो एवरेज वेट है वो 1.2 से 1.5 kg है। इसके पास एक स्पेशलाइज्ड प्रॉपर्टी है जो अगर लीवर जो पर्सन बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो उनका लीवर क्या होता है, लीवर सिरोसिस होने के चांसेस हैं। तो जब भी लीवर में कोई प्रॉब्लम आता है ना, तो लीवर अपने आप को क्या करता है, हील करता है, ठीक है। अगर कुछ परसेंटेज के फॉर्म में या कुछ लीवर का पार्ट जो है अगर वो डैमेज भी हो जाता है, सपोज किसी का एक्सीडेंट होता है जिसमें बॉडी के ऑर्गन डिस्टर्ब हो जाते हैं, बॉडी के ऑर्गन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, अगर सपोज लीवर में कोई इंजरी आई है, ठीक है, कुछ परसेंट लीवर डैमेज है, तो अगर पर्सन की डाइट अच्छी है, पर्सन वॉक कर रहा है, तो लीवर अपने आप को क्या कर सकता है, रीजनरेट भी कर सकता है। तो लीवर के पास ही एक आपके पूरे बॉडी में ये पावर है कि ये अपने आप को रीजनरेट कर सकता है, ठीक है। तो रीजनरेट पावर है लीवर के पास, ठीक है। दूसरी चीज, लीवर जो है वो डिवाइडेड इनटू 2 लोब्स, और ये दोनों लोब जो डिवाइड हैं वो किसके थ्रू हैं, separated by falciform ligament, ठीक है। तो ये दोनों लोब किसके थ्रू सेपरेटेड हैं, फैल्सीफॉर्म लिगामेंट के थ्रू सेपरेटेड हैं, ठीक है। अब लीवर की जो बेसिक यूनिट है ना, लीवर की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसको आप क्या बोलोगे, कॉल्ड एज हिपैटिक लोब्यूल्स, ठीक है। इस हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर हिपैटोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। इस हिपैटिक लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हिपैटोसाइट्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली अरेंज्ड होते हैं, अरेंज्ड इन कॉर्ड या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, ये अरेंज्ड होते हैं। तो हमेशा याद रखना कि लीवर का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है वो क्या है, हिपैटिक लोब्यूल है। इस हिपैटिक लोब्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है, हिपैटोसाइट्स प्रेजेंट हैं। और हिपैटोसाइट्स किस तरीके से अरेंज होती हैं, तो वो कॉर्ड या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन हो गया कि हिपैटोसाइट्स जो हैं, मीन्स हिपैटोसाइट्स किसकी एक तरह की सेल्स हैं, लीवर की सेल्स हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हिपैटिक लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। देखो, अब यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और हिपैटिक लोब्यूल का जो स्ट्रक्चर है ना,
हेपेटिक लोब्यूल का जो स्ट्रक्चर आप कह सकते हो या आप बोल सकते हो शेप, तो ये बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स के शेप में ही क्या होते हैं, आपके हेपेटिक लोब्यूल्स का जो शेप है वो किसकी तरह है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर की तरह है। ठीक है, तो एक हम यहाँ पर डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे और इस डायग्राम की हेल्प से हम अंडरस्टैंड करेंगे कि जो लीवर है, लीवर किस तरीके से जब हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं तो वो किस तरीके से प्रोसेस्ड होता है। ठीक है, तो एक जनरल सा डायग्राम हम बनाते हैं और फिर हेपेटिक पोर्टल वेन को भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। तो अगर हम बात करते हैं, सपोज हमने खाना खाया, वो खाना क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। डाइजेस्ट होने के बाद वो खाना जो एब्जॉर्ब हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद जो जूस बना उस खाने का, वो लीवर के थ्रू एब्जॉर्ब होगा। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, लीवर के बारे में। ठीक है, अब देखो, जैसे हमने यहाँ पर ये अंडरस्टैंड किया, कि सपोज हमने फूड को इनटेक किया। ठीक है, फूड को हमने क्या किया, इनटेक किया। ये फूड क्या हुआ, डाइजेस्ट हुआ। अब डाइजेस्ट होने के बाद ये कहाँ जाएगा, आपके लीवर में जाएगा। सपोज ये कहाँ जाएगा, आपके लीवर में। सपोज ये कहाँ जाएगा, आपके लीवर में। अब देखो, लीवर में जिसके थ्रू ये ट्रांसफर हो रहा है ना, इसी को आप बोलोगे हेपेटिक पोर्टल वेन। इसी को आप क्या बोलोगे, हेपेटिक पोर्टल वेन। अब देखो, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, एक हेपेटिक आर्टरी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, हेपेटिक आर्टरी। हेपेटिक आर्टरी प्रेजेंट है। ठीक, एक से मीन्स हेपेटिक आर्टरी से क्या आ रहा है, आपका प्योर ब्लड कहाँ पर आ रहा है, आपके लीवर में आ रहा है। मीन्स ये जो प्योर ब्लड है किसके थ्रू आ रहा है, लीवर में, हेपेटिक आर्टरी के थ्रू आ रहा है। ठीक है, अब देखो, दूसरा जो है ये क्या है, हेपेटिक वेन है। ये क्या है, हेपेटिक वेन है। तो हेपेटिक वेन से जो इम्प्योर ब्लड, मीन्स हेपेटिक वेन, ये क्या है, आपका हेपेटिक वेन है। तो हमेशा याद रखना, हेपेटिक वेन। ठीक है, तो हेपेटिक आर्टरी से प्योर ब्लड लीवर के अंदर आ रहा है। डाइजेस्ट होने के बाद फूड मटेरियल जब डाइजेस्ट होगा तो उसका जूस लीवर के अंदर गया। किसके थ्रू गया, तो बेसिकली किसके थ्रू गया, तो ये गया है बच्चे बेसिकली हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। ठीक है, तो हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये कहाँ गया, ठीक है, हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू ये कहाँ गया, लीवर के अंदर गया। साथ में लीवर में हेपेटिक आर्टरी है, प्योर ब्लड आ रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है। अब ये इम्प्योर ब्लड कहाँ पे जाके ओपन होगा, ये इम्प्योर ब्लड कहाँ जाके ओपन होगा, ये आपके हार्ट में जाके ओपन होगा। ठीक है, तो हेपेटिक वेन कहाँ जाके ओपन होती है, ओपन इनटू हार्ट। हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इम्प्योर ब्लड कहाँ जाएगा, अब जाएगा आपके हार्ट में। तो ये क्या है, इम्प्योर ब्लड। ठीक, अब देखो, यहीं पर एक डक्ट है, यहीं पर क्या है, एक आपके डक्ट है जिसको आप बोलोगे बाइल डक्ट। इसको आप क्या बोलोगे, बाइल डक्ट। ठीक है, तो लीवर जो है वो
इसके अंदर 4 ओपनिंग्स हैं, ठीक है। और इसकी बेसिक यूनिट क्या है? इसकी बेसिक यूनिट हमने बात किया हिपैटिक लोब्यूल। इसकी यूनिट क्या है? हिपैटिक लोब्यूल्स। और लोब्यूल्स का ही शेप हमने बताया बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है, बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर है। इस चीज़ को हम अभी डिटेल में देखेंगे कि बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर्स में बेसिकली ट्रायड का फॉर्मेशन कैसे होता है, पोर्टल ट्रायड का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहीं पर क्या होता है? पोर्टल ट्रायड होते हैं। बेंजीन लोब्यूल्स में ही जो स्ट्रक्चर है ना, इसी में आपके क्या है? ट्रायड है, पोर्टल ट्रायड, ठीक है। अब देखो होगा क्या, ये तो हमने एक जनरल मैकेनिज्म अंडरस्टैंड किया कि ब्लड किधर से आ रहा है, किधर जा रहा है, बाइल कैसे सिक्रीट हो रहा है। बाइल यहाँ से निकल रहा है और बाइल जब यहाँ से निकलेगा तो स्टोर कहाँ पर होगा? स्टोर इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। देखो एक बहुत प्यारा सा डायग्राम हम बनाएंगे जिसके थ्रू आप अंडरस्टैंड करना कि जो लीवर का फंक्शन है ना वो कितना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब देखो हमने बात किया कि लीवर जो है वो बेसिकली 2 लोब्स में डिवाइडेड है, 2 लोब्स में डिवाइडेड है। एक लार्ज लोब है, राइट लोब जो है लार्ज है, और लेफ्ट लोब जो है वो कैसा है? स्मॉल है, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका? ये आपका राइट लोब है, ये आपका राइट लोब है, ये आपका क्या है? लेफ्ट लोब है। हमेशा याद रखना राइट लोब जो है वो लार्ज साइज का है, लार्ज है, ठीक है, लार्ज साइज का है। और ये क्या है? स्मॉल साइज का है, ठीक है। ये लार्ज साइज का है। मैं यहाँ पर हिपैटिक पोर्टल वेन्स ड्रॉ करूँगा तो थोड़ा सा हमें स्पेस चाहिए। अब देखो होता क्या है कि यहाँ से एक डक्ट रिलीज है जिसको आप बोलते हैं राइट हिपैटिक डक्ट। ये क्या है? ये बेसिकली और यहाँ पर ये कॉमन, यहीं पर सिस्टिक डक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर एम्पुला वाटर प्रेजेंट है। और ये आपका क्या है? यहाँ पर क्या है आपका? ये आपकी डिओडेनम है, ये आपकी क्या है? डिओडेनम है, ठीक है। अब देखो ये तो रहा आपका क्या? ये तो आपका रहा गॉल ब्लैडर। ये क्या है? गॉल ब्लैडर, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, ये आपका क्या है? लीवर, ये राइट लोब और ये लेफ्ट लोब। ये जो डक्ट है ना इसी को बोलते हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। इसको आप बोलते हैं क्या बच्चे? राइट हिपैटिक डक्ट, ठीक है। अब देखो ये जो है आपका क्या है? गॉल ब्लैडर है, ठीक। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट हिपैटिक डक्ट। आगे चल करके ये आपके जो है ये तो है आपकी सिस्टिक डक्ट। ये जो है ये क्या है? सिस्टिक डक्ट। ये आपकी क्या है? यहाँ पर ये जो डक्ट है ये कॉमन डक्ट हो जाएगी, कॉमन डक्ट। और ये जो है ये बेसिकली क्या है? सिस्टिक डक्ट।
सिस्टिक डक और कॉमन डक मिल करके क्या बनाएंगे, बाइल डक। बाइल डक मीन्स ये जो है बेसिकली क्या है आपकी बाइल डक। ठीक है, अब देखो लीवर से बाइल आएगा, लीवर से बाइल रिलीज हो रहा है, कहाँ जाके स्टोर होगा, बेसिकली ये बाइल स्टोर कहाँ हो रहा है, गॉल ब्लैडर में बाइल स्टोर हो रहा है। ठीक, अब देखो यहीं पर एक स्पिंस्टर प्रेजेंट है, यहीं पर क्या है, एक स्पिंस्टर प्रेजेंट है। ये क्या है, स्पिंस्टर है, और स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन इसको बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन। ठीक है, ये बाइल के रिलीज को कंट्रोल करेगा, ये बाइल के रिलीज को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। और एक स्पिंस्टर यहां पर प्रेजेंट है, इस स्पिंस्टर को बोलेंगे स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। ओडाई, ठीक है। अब देखो ये जो पोर्टल आप देख रहे हो, ये जो डक आप देख रहे हो, बेसिकली कुछ और नहीं, ये बेसिकली आपकी क्या है, पैनक्रियाटिक डक। ये क्या है, तो ये आपकी क्या हो गई, पैनक्रियाटिक डक। आगे यहीं पर क्या है, पैनक्रियाज है, यहीं पर क्या है, पैनक्रियाज है। ये क्या है आपकी, पैनक्रियाज है। तो पैनक्रियाज से निकलने वाली डक को आप क्या बोल रहे हो, पैनक्रियाटिक डक। अब देखो बाइल डक और पैनक्रियाटिक डक, बाइल डक और साथ में पैनक्रियाटिक डक मिलकर के क्या बना देंगे, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक। याद रखना, ठीक है। तो बेसिकली आपका लिवर जो है वो राइट लोब है, राइट लोब लार्ज साइज का है, और लेफ्ट लोब जो है वो स्मॉल साइज का है। राइट लोब से निकलने वाले डक्ट को राइट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं, लेफ्ट लोब से निकलने वाले डक्ट को लेफ्ट हेपेटिक डक्ट बोलते हैं। और फाइनली ये क्या है बच्चे, ये क्या है, तो ये है आपकी डियोडेनम। ये क्या है आपकी डियोडेनम, ठीक है। ये एक तरह का स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ही पार्ट है, ठीक है। अच्छा, लिवर जो है वो राइट साइड सिचुएटेड होता है, वो बॉडी के राइट साइड प्रेजेंट है, जस्ट बिलो द डायफ्राग्राम, ठीक है। जस्ट नीचे कहाँ प्रेजेंट है, डायफ्राग्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, डायफ्राग्राम आ जाएगी, ठीक है। तो अगर आप देखो तो बेसिकली इस स्ट्रक्चर में इसकी बेसिक यूनिट क्या है, हिपैटिक लोब्यूल्स। अब देखो अगर इस हिपैटिक लोब्यूल के स्ट्रक्चर्स को हम ड्रॉ करें तो आप इसको इस तरीके से अंडरस्टैंड करना। हमने बात किया बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये क्या है आपका एक बेंजीन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब जितना भी यहाँ पर कार्बन अटैच है ना, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से ड्रॉ कर दो, ठीक है। अब ये जो डॉट है इसी तरीके से कनेक्शंस होते हैं, इसी तरीके से कनेक्शंस होते हैं। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करें तो यही क्या है आपकी, यही क्या है, पोर्टल ट्रायड, पोर्टल ट्रायड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक डक यहाँ निकलेगी, एक डक यहाँ निकलेगी, एक डक यहाँ निकलेगी। इसी तरीके से सभी पोर्टल ट्रायड जो हैं यहाँ पर अलग अलग डक निकली हुई हैं, देख रहे हो, अलग अलग डक निकली हुई हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सभी आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ये सभी आपस में क्या होंगे, कनेक्टेड होंगे, ये सभी आपस में कनेक्टेड होंगे। और बीच में यहाँ पर क्या है,
बीच में क्या है आपकी हिपैटिक वेन है, बीच में क्या है हिपैटिक वेन है। तो ये सभी ऐसे कनेक्टेड होंगे, ये सभी कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेंगे, इसी को आप ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल रहे हो। और ये क्या है जो सेंटर में है, ये क्या है आपकी, यही है आपकी हिपैटिक वेन है। ठीक है, अब हिपैटिक वेन कहाँ जाके ओपन होती है, ओपन इनटू हार्ट में जाकर के ओपन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है कि जो आपने फूड को इनटेक किया वो फूड डाइजेस्ट हुआ, डाइजेस्ट होने के बाद लीवर में एब्जॉर्ब होगा, इम्प्योर ब्लड आएगा, इसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स सभी डिसॉल्व होंगे और फाइनली ये इम्प्योर ब्लड आपके हार्ट में जाएगा और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में सर्कुलेट हो जाएगा। साथ में यहीं पर क्या है, एक बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट से क्या रिलीज होगा, आपका बाइल जूस कहाँ स्टोर होगा, गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर के पास ही कौन सा स्पिंस्टर है, स्पिंस्टर ऑफ बॉयडन, जो रेगुलेट करता है किसको, कि कितना बाइल जूस रिलीज होगा। ठीक है, साथ में ये जो कॉमन हिपैटिक डक्ट और 60 डक्ट मिलकर क्या बना लेंगे, बाइल डक्ट बनाएंगे। बाइल डक्ट जो आगे चलकर किससे कनेक्ट होगी, पेनक्रियाटिक डक्ट जो पेनक्रियास से अटैच्ड है। पेनक्रियाटिक डक्ट और हिपैटिक, पेनक्रियाटिक और बाइल डक्ट मिलकर के क्या बना लेंगे, हिपैटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस डायग्राम के थ्रू काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ में आई होंगी अभी तक। और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ना बच्चे, वो इन्हीं डायग्रामेटिक से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। तो चलो आप अपनी नोट्स को रिवाइज़ करना और जितना हो सके बुक्स की पहले रीड करो, फिर जा कर के आप क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो यही कुछ मंत्रा है कि जो आप अपने एग्जामिनेशंस को क्रैक कर सकते हो। ठीक है, चलो।